हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सबका बहुत ही स्वागत है। और अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो बना रही हूँ जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न आए हैं वही मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। चाहे वो क्वेश्चन आपके टीजीटी में आए हों, पीजीटी में, यूजीसी, नेट, जेआरएफ या फिर लेखपाल भर्ती परीक्षा, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं, वही वीडियो इस समय मैं अपलोड कर रही हूँ। और ये आप लोगों के लिए, यदि आप लोगों ने किसी भी इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप इसे देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम भी इनके आंसर दे सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है ये वीडियो। आइए आज की वीडियो में हम देख रहे हैं समानार्थक शब्दों का जो चयन है। आज की वीडियो में समानार्थक शब्द मैं लेकर आई हूँ जो कि हर जिस परीक्षा में पूछे गए हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विप्र। ये KVSPRT 2015 का प्रश्न है। यानी जो विप्र है इसका समानार्थक शब्द कौन सा होगा? तो निर्धन नहीं होगा, धनी नहीं, ब्राह्मण होगा, विप्र का ब्राह्मण। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है आविर्भाव। आविर्भाव का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? तो आविर्भाव का समानार्थक शब्द होगा उत्पत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 का है। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं तो क्या है? राधा, रमण, कंस, निकंदन। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? तो कौन सा होगा इनमें? वैचारिक अंतर, देखना और घूरना। जबकि नजरों का ही काम हो रहा है लेकिन इसमें वैचारिक अंतर पूछा गया है। तो घूरना और देखना, देखा आंखों से ही जा रहा है, नजरों का ही देखना है, लेकिन दोनों में वैचारिक अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नौ का शब्द का पर्याय बताइए। तो नौ का शब्द का पर्याय होगा तरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जो कि BSSB असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2015 का प्रश्न है। घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके घर के पर्यायवाची के हैं और एक नहीं है। तो वो कौन सा है? ग्रह। ये ग्रह कौन सा है? नक्षत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि सहायक उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2014 का है कि पवन का पर्यायवाची शब्द है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा है पवन का पर्यायवाची शब्द? समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खर का पर्यायवाची शब्द है खर। तो खर किसे कहेंगे हम? गधा। नेक्स्ट अनिल पर्यायवाची है। तो अनिल पर्यायवाची किसका है? ये उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है, पवन का। उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 का ये दूसरा प्रश्न देखिए। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है पुष्प। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल भी है, अरण्य भी है, विपिन भी है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2014 का ही है ये भी कि नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो नियति का कौन सा होगा? भाग्य। अब जो क्वेश्चन आए हैं ये कौन से प्रश्न में से 13 से 15 प्रश्नों में दिए गए शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है स्वच्छ,
तो स्वच्छ का क्या होगा पर्यायवाची? निर्मल। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म। ग्रीष्म का आपका क्या होगा पर्यायवाची? गर्मी। शाश्वत। नेक्स्ट है आपका शाश्वत। ये एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2012 का प्रश्न है। शाश्वत, शाश्वत का पर्यायवाची क्या होगा? चिरंतन। अब जो प्रश्न आए हैं, जो अब प्रश्नों की श्रृंखला है, प्रश्न 16 से 18, इनमें दिए गए शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्दों के लिए विकल्प दिए गए, उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुगंध, सुगंध का समानार्थक शब्द क्या होगा? सौरभ। नेक्स्ट है आपका जंगल। जंगल का क्या होगा आपका पर्यायवाची? कानन। नेक्स्ट है आपका बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? पयोद। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं, ये बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2012 का प्रश्न है। आचार और विचार। नेक्स्ट है आपका DSSSB असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2015 का कि निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, अब तक कौन से ढूंढे जा रहे थे समानार्थी, अब समानार्थी नहीं है वह छांटिए। तो कौन सा समानार्थी नहीं है चतुर का? देवप्रिय। ठीक है, नागर भी है, पटु भी है, दक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DSSSB असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2015 का है। ये भी पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बाज और सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी DSSSB असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2015 का है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? चंद्रमा का। नेक्स्ट है ये किसमें IBPS और RRBS परीक्षा 2014 का प्रश्न है। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो क्या नहीं है? भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IBPS RRBS परीक्षा 2014 का है प्रश्न कि पापी शब्द का समानार्थी शब्द है, तो पापी शब्द का क्या होगा? पापी, निर्दयी। नेक्स्ट है IBPS RRBS परीक्षा 2014 का है ये प्रश्न। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है, तो क्या नहीं है? मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CGPSC परीक्षा 2013 का प्रश्न। मृषा किस शब्द का पर्याय है? तो मृषा किस शब्द का पर्याय है? मिथ्या। नेक्स्ट है आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन सा है? इनमें से कमल। नेक्स्ट है आपका SSC हिंदी अनुवादक परीक्षा 2010 का प्रश्न। अरण्य का पर्यायवाची है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा है? कानन। नेक्स्ट है आपका राजस्थानी BSTC NTT परीक्षा 2010 का प्रश्न। असुर का समानार्थी है पापी। असुर का होगा राक्षस। ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के आप देख सकते हैं, इसमें सभी कोई B.Ed का प्रश्न है, कोई UPPSC समीक्षा अधिकारी, कोई BSTC, कोई NTT या कोई ग्रामीण बैंक क्लर्क का या समीक्षा अधिकारी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ही ये प्रश्न दिए गए हैं। तो आप देखते जाइए। आनंद का पर्यायवाची है प्रमोद। इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर। चपला का समानार्थी, चपला का समानार्थी है दामिनी। जीव का पर्यायवाची रसना। तरंग किसका पर्यायवाची है? उर्मी यानी लहर। दास किसका पर्यायवाची है? सेवक। माहवार किसका पर्यायवाची है? प्रतिमाह। शिव का पर्यायवाची है रुद्र।
सिवा। सिवा शब्द का पर्यायवाची है अलावा। सूरज किसका पर्यायवाची है? ये सभी हैं चार ऑप्शन, अंशुमाली, भास्कर, आदित्य। हिरण्य पर्यायवाची किसका है? कंचन। अब जो क्वेश्चन आए हैं कि 41 से 65 तक के जितने भी प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो जो पर्यायवाची नहीं है उसका हमें चयन करना है। तो देखते हैं अग्नि। अग्नि के ये सब हैं, लेकिन अनिल, अनिल किसका है पर्यायवाची? अब हमें नहीं वाला देखना है, जो पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल है हवा का। अमृत के तीनों हैं ये, सोम, पीयूष, अमीय, क्या नहीं है? हेम, पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो सिंदूर नहीं है। आकाश का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा नहीं है? श्रांति। इंदिरा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है चारों में से? भारती। कमल, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? नीरधि। कर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धनंजय। कल्पद्रुम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बोधि वृक्ष। खामोश, खामोश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नीरस। चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मयंक। जिज्ञासा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वृत्तिका। झरना का पर्यायवाची नहीं है? स्तोत्र। तोष का पर्यायवाची नहीं है? तृष्णा। थकान, थकान का पर्यायवाची नहीं है? विश्रांति। दर्पण का पर्यायवाची नहीं है? दर्शन। निंदा का पर्यायवाची नहीं है? विमर्श। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? भारती। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? पंचानन। महादेव का पर्यायवाची नहीं है? हरि, हरि विष्णु का है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? उर्वशी, एक अप्सरा का नाम है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? जलद, बादल है, जलद कर। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पद्मा, एक लक्ष्मी जी का है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निशाकर, ये चंद्रमा का है। सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मंजूषा। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? गिरिजेश। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है? आकाश। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं, बाकी सब में मिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? बाकी इनमें से जो 4 ऑप्शन है, 3 में होंगे पर्यायवाची, 1 में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? असुर। ठीक है, अभर, सुर, कैवल्य, देव, यानी जो भी इसमें दे रखे हैं सब अलग अलग हैं। मृगेंद्र का पर्याय है शार्दूल, यानी मृगेंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है सिंह का, तो क्या है? शार्दूल। निम्नलिखित में शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची है कौन सा है? गिरा। ठीक है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं? प्रभाकर। ठीक है, सूर्य को कहते हैं। पन्नग का समानार्थी शब्द है उरग। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? पुष्प धंधा, पुष्प धनवा, पुष्पंधन। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है श्री। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है?
कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में से? अर्णव। सौदामनी, सौदामनी का पर्यायवाची कौन सा होगा? विद्युत यानी बिजली। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला है, यानी 3 अर्थ एक जैसे हैं और जो एक है ये बिल्कुल अलग है, तो कौन सा है? मृगेंद्र। नेक्स्ट, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, तो हिमांशु का कौन सा होगा? कपीश्वर। और जानवी का पर्यायवाची शब्द है सुर सर। तो आपने वीडियो देखी, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।